इनके बारे में कुछ बताएं। द लाइट ऑफ एशिया बुद्धा। इनको लाइट ऑफ एशिया सर क्यों कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया से कहा जाता है इन्हें को अपो दीपक बाबा, स्वयं का दीपक जलाओ। उन्होंने पूरे एशिया को इन्हें प्रकाशमय किया है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म इंडिया में है। लेकिन आप इनसे इतना क्यों आकर्षित हैं? इनसे क्योंकि इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन। और आप थोड़ा ये बताएं सर कि सर इनसे आप किस तरीके से प्रेरित हैं, या इन्हों के जो भी विचार हैं जो भी हैं, तो उनसे आपको क्या मिला सीखने को? इन्होंने एक ही बात कही है, जीवन में शांति। अच्छा, कहने का मतलब है अपनी ऊर्जा दूसरों में मत लगाओ, मतलब दूसरों में कमियां मत ढूंढो, अपनी ऊर्जा अपने अंदर लगाओ। अपने अंदर क्या गलती है, जैसे मैं आपकी तरफ एक उंगली कर रहा हूँ तो मेरी तरफ 3 उंगलियां, अभी मैं भी गलत हूँ। अपनी गलतियों को इन्होंने क्या, स्वयं की गलतियां निकालो, संसार सुधर जाएगा। इन्होंने कहा जीवन में शांत रहो, शांति का सबसे अच्छा प्रतीक है। इन्होंने कहा ऊंच नीच समानता में बिलीव किया है, पशु पक्षी सबको समान देखा है। वो इन्होंने हमेशा सबको एक दृष्टि देखा है। और सबसे ज्यादा रिलीजन चीन, जापान, थाईलैंड और कई कंट्रियों में, कम से 100 से ऊपर कंट्रियां हैं जो बुद्धा रिलीजन कंसेप्ट है। जैसे गोल्डन टेम्पल, गॉड टेम्पल इज रिलीजन, वेरी वेरी रिलीजन इक्वलिटी बट नॉट कास्ट फीलिंग। मैंने यहाँ जातिवाद नहीं है, समानता, ऊंच नीच नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है। ये कहते हैं पानी को सिर्फ प्यास से मतलब है, जातिवाद से मतलब नहीं। खाना को सिर्फ भोजन से मतलब है, वो जातिवाद से मतलब नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं इन्होंने जो भी बिलीव किया है इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी पे, ऐसे हम कह सकते हैं ना इस बात को। रिलीजन ऑफ द ह्यूमैनिटी, the concept, hospitality, this concept is India, and is other person, this level don't is caste feeling, don't discrimination. It's a light with this Lord Buddha. This concept is light of Asia. It's called very. I'm impression. This is your guide me. This impression, Lord Buddha. This concept is very. Lord Buddha, back piece of world level, but not India. World level is peace. This monk is walking now. This 2026, 15 years, 70s monk of the religious concept of the monk of peace. Other country, America, Thailand, Japan, other country में monk is walk of peace. Its concept is ability, but not is fight. Religious its concept is मतलब माना जीवन में सब देशों में शांति बनाए रहे। If I want say in shortly, I belong to land of Buddha. है ना? Yes. बुद्धा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है, ये चीज अलग है। इन्होंने कहा है कि वास्तविक है ना, स्वयं के बारे में सोचो, स्वयं को पूजा। एक बार तुमने स्वयं को जान लिया, दिस इंटरनल इक्वालिटी डिफाइंड टू दिस इंटरनल फीलिंग्स एज कंसेप्ट आउट ऑफ दिस सोसाइटी। सबसे समाज में जो अपनी गलतियां स्वीकार करो, मतलब दूसरों में गलतियां मत ढूंढो। अगर इन्होंने बुद्धा ने की बात की है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को बाहर समाज में दिखाओ, मतलब अपनी ऊर्जा को दूसरों में व्यर्थ न गवाएं, अपनी ऊर्जा को अपने अंदर इंटरनल एनर्जी एट द बेस्ट स्टेज व्हाट लाइफ ऑफ द कंसेप्ट योर सक्सेस ऑफ द सोसाइटी। इनका कहना समाज में तभी जागृत हो सकते हैं क्योंकि इनके बारे में थोड़ा पढ़ो। इन्होंने एक ही चीज कही है कि जीवन में शांति। जब एक समय की बात है, थोड़ी सी दो चाहे किस्सा कह सकते हैं। हाँ। एक गौतमी नाम की एक इनकी कोई गांव के सैपना में रहने वाली थी, तो उनका एक छोटा सा बच्चा खत्म हो गया था। तो जब वो कहीं दिखाने गई थी दवाई लेने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने बताया एक सन्यासी रहते हैं, इन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाता है, आप अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाए तो तुम्हें से आते हैं वहाँ पे आपके बच्चे को भी जीवित कर सकें। गौतमी नाम की जो स्त्री थी वो गौतम बुद्धा के चरणों में नमस्तिक होती है और कहती है कि ये हमारे इस बच्चे को आप न ठीक कर दिया जाए। तो मैंने हाँ मैं ठीक कर सकती हूँ, बस मेरा एक काम है, मस्टर्ड सीड माने सरसों के बीज है ना, उसी घर से लेके आना जिसके घर में कोई मरा ना हो। अगर उसके घर में मरा हो तो आप मस्टर्ड बीज लेके मत, अगर आप ले आए तो मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा।
औरत बड़े खुश होकर जब जाती है पहले घर में पूछती है कि माई के सरसों के बीज मिलेगा, सरसों का बीज मिलेगा क्या? सरसों का बीज मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं? वो कहती नहीं, हमारे घर में अगले साल कोई खत्म हो गया था। पूरे घर पे गई, सबके घर में कोई खत्म हुआ है। जब औरत जब लौट के आती बुद्धा से कहती है, बुद्धा जी मैं समझ गया कि जो इंसान एक बार जीवन में चला जाता है वापस लौट के नहीं आता है। मृत्यु सत्य है, अटल सत्य का, अटल है। डोंट बैन टॉकिंग डेट ऑफ द लाइफ। जो अपनी जो मृत्यु है वो अटल है, सत्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बुद्धा कहते हैं कि जिसने जीवन लिया उस जिसने जो चीज़ आपको दिख रही है, आपको जो अज्ञात हो रही है वो अज्ञात हो गई एकदम, जो ठीक है नहीं, जो क्या रहता है अपना जो जीवन है हमें समाप्त होना है, लेकिन ये 5 तत्व में विलीन हो जाता है। 5 एलिमेंट्स मेक अप द बॉडी और द डेस्ट्रॉयड ऑफ द लैंड। मैंने 5 तत्व से जो शरीर बना है और 5 तत्व मिट्टी में मिल जाता है। ये कबीर की वाणी और बुद्धा की वाणी और रैदास जी की वाणी में कहा गया है कि सच में ये गुरु जो थे इन्होंने कुछ ना कुछ तो उस समय खोजा होगा। इनके रास्ते पे चलने से कहीं ना कहीं शांति मिलती है और इनके विचारों का हमेशा पालन करें। इतने देश हैं, इतने क्यों इनको विचारों का पालन करें? क्योंकि इन्होंने एक ही बात कही है, जीवन में सबसे ज़्यादा पहले शांति। इन्होंने शांति को पहले महत्व दिया है। क्यों दिया है? कि सामने वाला कितना भी चिल्ला रहा बोल रहा, आप शांत रहो तो आप समझो उससे 100 गुने ज़्यादा। ये मत सोचना कि वो कह रहा है ये कमज़ोर है। शांत रहने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता, ठीक है नहीं। जंगल में शेर यदि शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या वो गलत है, वो क्या बुरा है, वो शिकार नहीं कर सकता। वो क्या शांति का थोड़ा दान दे रहा है। और जिन बुद्ध ने एक ही बात कही जीवन में सबसे मेन है शांति, द पीस ऑफ द वॉकिंग ऑफ द मॉन्क कंसेप्ट अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका इज वॉकिंग द पीस ऑफ religious of this but not part of this war is this destroyer of this country. Please here follow the Buddha light of Asia. Very thankful this VR maker. अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। वैसे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना छोटा सा चैनल है। और बाय IPS सर, थैंक यू। आप सर कहाँ पढ़ाते हैं सर आप? गौ चौराहे, अपन्नू मार्केट, 1st फ्लोर, और इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो सर एक बार बौद्ध जी के सम्मान में एक बार कहेंगे नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इनके विचारों को फॉलो करें और ये जीवन में शांति लाते हैं। ये एवरी पर्सन थैंकफुली। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू सर। इट्स ओके।